नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई आपकी साइंस की वर्कशीट क्लास 7 वर्कशीट नंबर 15। आप सब जानते हैं कि लास्ट वर्कशीट से हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मतलब अ, अम्ल क्षारक। और इसमें आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जो अम्ल है, क्षारक है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षारक। तो हम कुछ ऐसे सूचक मतलब इंडिकेटर्स की बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम टेस्ट से पता कर सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस है इज इट एसिड और बेस। लेकिन बिना टेस्ट के भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना, क्योंकि जो भी अम्ल और क्षारक है, हम सभी अम्ल और क्षारक को टेस्ट करके पता नहीं कर सकते। तो उसके अलावा दूसरी क्या चीज़ है बच्चों, वो है आपके सूचक मतलब इंडिकेटर्स। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की, मीन्स प्राकृतिक में जो इंडिकेटर्स मौजूद हैं उनकी बात करेंगे कि कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम अम्ल और क्षारक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बच्चों, ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जल्द ही एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि होगी इसकी एक्टिविटीज़ की वीडियो, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी विल यूज सम इंडिकेटर्स टू डिफ्रेंशिएट एसिड एंड बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचक। बच्चों, सूचक मीन्स इंडिकेटर। तो कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सूचक। बच्चों, तो सूचक कैसे पता करते हैं? तो सूचक क्या होता है, मेनली जो भी हमें एसिड या बेस का पता करना है, वो पहली बात हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तरल पदार्थ होना चाहिए। अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसको हल्का सा पानी में घोल लेंगे, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद उसमें हम कुछ इंडिकेटर सूचक का इस्तेमाल करेंगे। सूचक का इस्तेमाल करने के बाद अगर उस घोल का रंग बदलता है, बदले हुए रंग से हम पता करेंगे कि वो चीज़ अम्ल है या क्षारक। तो बच्चों, आज हम प्राकृतिक सूचक पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक सूचक में आपके हल्दी, गुड़हल मीन्स चाइना रोज़, ये आपने देखा होगा। और तीसरा है सबसे फेमस इंडिकेटर, लाइकन। लाइकन बच्चों, आपने लाइकन सुना है। लाइकन हमने जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो है आपके साइंस का, उसमें हमने पढ़ा था, इट इज़ अ सिम्बायोटिक और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। शैवाल और कवक के बीच का जो रिलेशन होता है, उससे बनता है लाइकन। और बच्चों, लाइकन कैसे इंडिकेटर है? लाइकन ऐसे इंडिकेटर है क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में। तो वो लिटमस पेपर किससे बनता है बच्चों? इस लाइकन से ही बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम इन पदार्थों को यूज़ कर सकते हैं। पहला है बच्चों लिटमस। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक सूचक है। इससे लाइकन से निकाला जाता है। आंसू जल में इसका रंग बैंगनी होता है, और यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में मिलता है। इन पट्टियों को क्या कहते हैं बच्चों? लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी अम्ल मतलब एसिड में डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा, और लाल को अगर किसी बेस मतलब क्षारक में डाल दें तो वो नीला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिटमस का यूज़ करके अपने एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब है बच्चों दूसरा, हल्दी। आपने देखा होगा जैसे कि कई बार अगर आपके सफ़ेद कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है और जब उस पे साबुन लगाई जाती है तो वो लाल रंग आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साबुन है वो क्या हमारा है? साबुन है बच्चों क्षारक। तो उसका जो पीला रंग है वो लाल पड़ जाता है। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है।
तीसरा है बच्चों गुड़हल का पुष्प। बच्चों ये अमल विलयन को गहरा गुलाबी मतलब ऐसा मैजेंटा कलर देगा। अगर मतलब हम कोई भी विलयन है, कोई भी आपका एसिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम मैजेंटा इसका पुष्प का रस डालेंगे, देन इट विल टर्न इनटू मैजेंटा कलर। और अगर हम क्षारकीय विलयन मतलब जो कि क्षारकीय क्या हुआ बेसिक विलयन में डालेंगे तो वो कौन सा कलर कर देगा? हरा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है अमल वर्षा मीन्स जिसको बोलते हैं एसिडिक रेन। बच्चों अमल वर्षा क्या है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, मतलब वर्षा का जो जल है वो एसिडिक इसलिए हो जाता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड मिलते हैं। ये प्रदूषक पानी में मिलकर उसको गंदा करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक रेन होती है। ये वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति करती है। बच्चों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ये जो लाइकन है ये भी एक पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जिन क्षेत्रों में अगर प्रदूषण ज़्यादा है, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में वहाँ पे लाइकन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। अब आगे देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो बच्चों प्राकृतिक सूचक आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्राकृतिक सूचक ये आपका सारा क्या एग्जाम्पल आएगा प्राकृतिक सूचक का। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को क्या करेगा? बच्चों क्षारकीय विलयन को वो मैजेंटा कर देगा। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होगा बच्चों? क्षारक में हल्दी का रंग पीला, क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाएगा। थर्ड है आप अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पेपर पे क्या पत्र देखेंगे? तो बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं चेंजेस। आप ये वाला आंसर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इन सबसे अमल की वर्षा के ये हैं कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप आंसर ये लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ये। ओके चलिए अब इसके आंसर्स को हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? सो यहाँ पे आपका आंसर है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which are used as indicators are called natural indicators. Example. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट पार्ट है इसका चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन को इट विल टर्न्स इनटू ग्रीन। बच्चों अगर आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हिंदी मीडियम में मैंने शायद बेसिक की सॉल्यूशन को मैजेंटा बता दिया, उसमें ग्रीन कर लीजिएगा। सेकंड है टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो to red in basic solution. What changes do you observe on red litmus paper in acidic solution में जो red है it will remains into red and basic will turns into blue. Now the fourth question is the three main gases that cause acid rains are. Okay, these are the three main gases which are कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ इस वर्कशीट से आपको सीखने को मिला होगा। और बच्चों आप इसी चैनल पे इस चैप्टर की एसिड बेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली इंडिकेटर्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।